जय हिंद साथियों। और आज का जो ये हमारा ये क्लास का जो सेकंड पार्ट है नंबर सिस्टम का ही है। तो इसमें हम लोग जो है नंबर सिस्टम देखेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम इतना छोटा क्लास नहीं है कि हम लोग एक ही क्लास में पूरे को कवर अप कर सकें। आप लोगों को मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, तो पूरे एकदम हाई लेवल तक लेकर जाऊंगा। नंबर सिस्टम में कोई आप लोगों को क्वेश्चन नहीं छूटेगा। साथ ही हम लोग किसी भी क्वेश्चन के लिए जहां पर जरूरत हो तो हम लोग कंसेप्ट से बनाएंगे, जहां पर जरूरत हो हम लोग ट्रिक से बनाएंगे, जहां पर जरूरत हो फॉर्मूला से बनाएंगे। यदि आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हो तो आप अपने दोस्तों के साथ साझा करें और क्लास को भी लाइक कर दें, और नेता जैसा आधा काम न करें, पूरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया था, सारी संख्याओं का डिफिनेशन बताया था, जिसमें डिजिट के बारे में, नंबर्स की चर्चा की थी हम लोगों ने। तो आज के इस क्लास में हम लोग उसी पर के बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, और कहां पर आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं ताकि क्विक सॉल्यूशन आप लोगों को मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो था हमारा नेचुरल नंबर था। तो नेचुरल नंबर का डेफिनेशन मैं आप लोगों को पिछले क्लास में बता चुका हूं। तो इस क्लास में क्वेश्चन देखेंगे। तो नेचुरल नंबर का बस क्वेश्चन पूछता है, दो प्रकार से ही क्वेश्चन पूछता है। देयर आर टू टाइप्स आस्किंग इन एग्जाम्स इन टू वेज। तो पहला क्या है भाई, आप लोगों को कहता है कि इतने से इतना तक जो भी आप लोगों को दिया रहेगा, कहेगा कि इतने से इतना तक का योग क्या होगा। जो भी प्राकृत संख्या दिया रहेगा, जो भी गिनती की संख्या दिया रहेगा, गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं ना। अब आगे ध्यान दीजिए, कह देता है कि एक से लेकर के, इस प्रकार से देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से लिख सकता है, दो तीन तरीके से लिख सकता है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है कि मान लीजिए कि एक से लेकर के हमने काउंटिंग लिखा 40 तक। कहता है कि इसका सम क्या होगा, व्हाट इज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव 40 नेचुरल नंबर, या व्हाट इज द सम ऑफ 40 नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। तो इसको दो तीन तरीके से पूछता है कि एक से लेकर के 40 तक की गिनती की संख्याओं का योग क्या होगा, या 40 गिनती संख्याओं का योग क्या होगा, या 40 तक की गिनती की संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। तो इसको तो भाई हम लोग फार्मूला से ही बनाते हैं, लेकिन फार्मूला के अलावा देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग ट्रिक का अप्लाई करेंगे। तो इसके जब हम लोग बनाते हैं नेचुरल नंबर का, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है भाई, n इंटू n प्लस 1। ये किसके लिए आता है, नेचुरल नंबर के सम के लिए, ठीक है। n जो होगा हमारा, इसमें जो लास्ट जहां तक की बात करें, 50 तक की बात करेगा तो n कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 100 तक की बात करें तो n कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 150 तक की बात करें तो 150 हो जाएगा। n जो होगा इसका लास्ट होगा, कब, नेचुरल नंबर में, सभी में नहीं होगा। अभी आगे हम लोग समझेंगे। यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 इंटू 41/2। कट गया क्या यहां पर, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 820। यानी कि 1 से लेकर के 40 तक की गिनती को लिख करके जब हम लोग जोड़ेंगे तो उसका सम कितना हो जाएगा, 820 हो जाएगा। यह भी नेचुरल नंबर में पहला टाइप है, फर्स्ट टाइप ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसके अनुसार। सेकेंड क्या कहता है कि सेकेंड टाइप में क्या कहता है कि यहां से 1 से स्टार्टिंग न करके कहीं बीच से स्टार्टिंग कर देता है, ठीक है। 20 से लेकर के 50 तक, 70 से लेकर के 120 तक। तो कैसे निकालेंगे इसको, सेकेंड टाइप में उसी को देखने वाले हैं, कैसे निकालेंगे सेकेंड टाइप। चलिए ध्यान दीजिए, अभी देखिए मैं इसको लिया हूं 1 से लेकर 40 तक, तो इसके आगे की संख्या ले लूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी किसी भी संख्या को लेकर के बना सकते हैं, कहीं से लेकर के कहीं तक, अगर ये समझ में आ गया तो। जैसे मान के लिए कि यहाँ पर मैंने 40 तक तो जोड़ लिया है मैंने। अब आगे कहे कि 41, 42, 43 और लास्ट में आपका मान चलिए कि कहाँ तक ले लें, 90 तक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 90 तक में 90 तक ले लिया हमने, ठीक। अब आगे ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर 41 से लेकर के 90 तक लिया है। 41 से लेकर के 90 तक की गिनती का योग क्या होगा। अभी ये 1 से स्टार्टिंग किया था तो कितना आसान था, बहुत आसान था, लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया, क्रिटिकल हो गया। तो क्रिटिकल हम नहीं बनने देंगे, बात समझ में आ रहा ना, क्रिटिकल मैं नहीं बनने दूंगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या समझेंगे कि मान लो कि हमें सीढ़ी पर चढ़ना है, ठीक है। सीढ़ी पर चढ़ना है तो सबसे पहले नीचे से ही स्टार्ट करेंगे ना। सीढ़ी पर जब चढ़ना तो क्या करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम 3 सीढ़ी ऐसे करके चढ़ रहे हैं, 3 सीढ़ी पर पैर रख रहे हैं।
तो 3 सीढ़ी पर पैर रखेंगे तो चप्पल तो कम खींचेगा, लेकिन बीच से फटेहाल हो जाएंगे, फट जाएगा, पैंट फट जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दो। तो क्या किया हमने सोचा कि हमें सीढ़ी पर चढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन कह रहा है कि नहीं आपको यहाँ से ही चढ़ना है। तो कैसे चढ़ेंगे भाई, हम तो शुरू से ही चढ़ेंगे ना। तो ये मान के चलना है कि कभी भी बीच में से संख्या दे, कहीं भी किसी भी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में बीच में से कहे कि 50 से लेकर के 100 तक, ठीक है, 70 से लेकर के 200 तक, 71 से लेकर के इतने तक जो भी हो, तो हम मान के चलेंगे कि हमें स्टार्टिंग से ही निकालना है। इसके पहले भी संख्याओं को हम लोग मान लेंगे कहाँ से, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और 1 से लेकर के हम लोग 90 तक का निकालेंगे। तो उस समय हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 90 हो जाएगी। उस समय हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो 90 इंटू 91/2, इससे कट जाएगा कितने बार में, 45 टाइम्स में। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 9 × 5 = 45, 4 × 49, हासिल कितना बचा, 4 × 9 = 34, 36 × 4 = 40, इतना आएगा 4095, नहीं हाँ 4095। ठीक है, ये हमने जो निकाला है ये पूरे 1 से लेकर के 90 तक का है, कितना, 4095। बात समझ में आ रहा है ना, 1 से लेकर के 90 तक का है 4095, लेकिन हमें चाहिए कितना भाई, हमें तो चाहिए 41 से लेकर के ना, हमें तो चाहिए 41 से लेकर के 90 तक। तो 1 से 40 तक का जो वैल्यू आया है उसको इसमें क्या कर देंगे भाई, माइनस कर देंगे। तो बाकी के इतने बच जाएंगे कि नहीं, हमने पूरा का निकाला लेकिन इसको हमने माइनस कर दिया, इतने तक की वैल्यू को माइनस कर दिया। क्या ये बचा कि नहीं बचा, बताइए, ये बचा कि नहीं बचा। तो ये आपका आंसर हो कितना, 3275। मैंने ये गुणा कैसे किया है आप लोगों को भी मैं बताऊंगा, कैलकुलेशन के कम से कम मेरी 10 वीडियोज आएंगी। बात समझ में आ रहा ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई पॉइंट छूट ना पाए। अभी तो ये स्टार्टिंग है, ठीक है, आप लोगों के लिए स्टार्टिंग है। चलिए आगे, अभी मुझे उम्मीद है कि अगर ये चीज़ें समझ गए होंगे तो इस प्रकार से अगर सम संख्या पूछे, विषम संख्या पूछे तो उसमें भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़, अगर हम लोगों को इसमें एवरेज फाइंड करने के लिए देता है, एवरेज, बात समझ में आ रहा है, एवरेज फाइंड करने के लिए जब दे देता है तो फॉर्मूला में कुछ थोड़ा सा चेंज करना होता है, बस ये n को हटा देना है। ठीक है, अगर 1 से 40 तक का बात करें तो बस n + 1/2। अगर एवरेज फाइंड करने के लिए कहें, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तो इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो मैं आप लोगों को कंसेप्ट समझा दे रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, अगले क्लास में मैं इस पर के क्वेश्चन 3-3, 4-4 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। बात समझ में आया। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 20.5। दिस इज योर क्या, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर टिल 40। आगे बढ़ेंगे हम लोग दूसरी में। अगला क्या था हमारा, सम संख्या। इसका डेफिनेशन तो हम लोगों ने देख लिया है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, इवन नंबर। व्हाट वी कॉल्ड सम संख्या एज इवन नंबर। ओके, ध्यान दीजिए, इसके भी सम आते हैं। सम संख्या क्या होते हैं, सम का देखिए, सम यहां पर दिया है तो हिंदी दिया है, और मैं किस सम की बात कर रहा हूं, SUM, जिसको योग कहा जाता है। अभी पतंजलि वाला योग नहीं, योग डे नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना, है? चलो आगे ध्यान दो। हाँ, तो इसमें भी हमारा पूछता है कि 2, 4, 6, 8, 10। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बड़ा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अभी तो ये लाइन से मैंने लिखा है, यहाँ पर 12 लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 14, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या भाई, आपके सम संख्या है। करा कि इसको जुड़ने पर क्या आएगा, व्हाट वी फाइंड आफ्टर एडिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दो, हमारा जब सम संख्या देता है तो इसका फार्मूला होता है क्या, n² + n। ये मेरे को आसान पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों को ये भी ले सकते हैं n × n + 1। सबसे आसान मेरे को यही लगता है, क्योंकि वैसे आपको फिर से गुणा करना पड़ेगा 2 बार। ऐसे स्क्वायर याद करने किए रहेंगे, कम से कम 30 तक स्क्वायर याद किए रहिए।
अब बस उतना में उसको n को जोड़ देना है, आसान है। इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लग सकता है, और एग्जाम में हमें क्या करना है, टाइम को बचा करके ही चलना होता है, ठीक है। क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, टाइम मैनेज करके चलिए। तो यहाँ पर देखेंगे n कैसे आएगा। देखिए n फाइंड करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले अगर आपको मान लो कोई छोटा क्वेश्चन दिया है तो आप इसको काउंटिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 आया ना। लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन दे दे, मान चलिए कि यहाँ से 2 से स्टार्ट किया है और यहाँ पर 80 दे दिया, तो बीच की संख्याएं तो गायब है। तो जब बीच की संख्याएं गायब है तो उसको हम पूरा लिख करके काउंटिंग करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले तो इसको हम लोग गिन लिए, छोटा सा क्वेश्चन है, नहीं गिनने का मन है तो जो लास्ट नंबर होगा इसका आधा कीजिएगा, वहीं आपका क्या होगा, n होगा। जो लास्ट में नंबर दिया रहेगा उसका क्या करना है भाई, आपको आधा कर लेना है, वहीं आपकी n की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर 7 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 49, आप +7 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 49 और 7 कितना हो जाएगा, 56। यानी कि इसको जोड़ने पर 16 32 48 8 56, 56 आएगा। बात समझ में आ गया। तो ये फार्मूला याद किए रहिएगा आप लोग, इस फार्मूला पर ध्यान रखिएगा ताकि आसान हो, बनाने में आसान हो। ये दोनों फार्मूला में से कोई भी आप लोगों को जिस पे आसानी हो बना सकते हैं। बात समझ में आया। इस पर भी n × n + 1 पर बनाएंगे, 7 आया है ना, इस पर अगर बनाए तो 7 का 7 हो गया, और 7 × 1 कितना हो जाएगा, 8, 8 7 क्या आया, 56। किसी पर भी बना सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें बनाना होगा, अगर उसी क्वेश्चन को हमें बनाना होगा तो उसका n का जो वैल्यू होगा लास्ट में कितना है, 80 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40, हाफ। यू हैव टू डू हाफ इन इवन नंबर्स, सम ऑफ इवन नंबर्स। बात समझ में आ रहा है ना। तो आपको आधा कर लेना है, आधा करने के बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला पे पुट अप करेंगे, और क्या करेंगे, तो 40 का स्क्वायर + 40 स्क्वायर मेरे को आसान पड़ता है, आप लोग गुणा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका 1600 हो जाता है, तो 1640 हो जाएगा, 1640। बात समझ में आया, बात समझ में आ गया। तो अगर मान चलिए कि मैंने ये तो स्टार्टिंग से ही दिया है, अगर आपको कह देगा कि 80 से स्टार्ट कीजिए और बाकी के आगे आप 150 तक जाइए, बात समझ में आ रहा है ना, 80 से लेकर के 150 150 तक, तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के 150 तक, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 75। तो पूरे को निकालने के बाद इतने तक की वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। अभी लास्ट में मैं 1-2 ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को एकदम आसान तरीके से, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और जीवन पढ़िए तो एक बार में ऐसा सीख जाइए कि बार बार उस चीज़ को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। बार बार पढ़ेंगे, हाँ, रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस आपकी जो है स्पीड को बढ़ा देगी, कैलकुलेशन को बढ़ा देगी, टाइम मैनेजमेंट आपका सही हो जाएगा। अगला क्या है भाई, ऑड नंबर्स पे चलेंगे। ऑड नंबर्स पे चलेंगे तो ऑड पे हम लोग स्टार्टिंग करते हैं क्या, 1 3 5 7 9। एक छोटा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो फार्मूला होगा क्या होगा भाई, इसका सम के लिए अगर बात करें तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, सिर्फ और सिर्फ n²। अभी छोटा प्रश्न दिया हुआ है, छोटा क्वेश्चन दिया है आपके सामने, क्या दिया है, छोटा क्वेश्चन दिया है। जब छोटा क्वेश्चन दिया है आपके सामने तो क्या करेंगे, इसको गिन लेंगे। काउंटिंग करने के बाद n की वैल्यू क्या आ रही है, 6, तो n का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 6 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा भाई, 36 हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। बताइए दूसरा तरीका मैं ये बताऊं इसमें कि अगर मान चलिए कि बड़ा क्वेश्चन दे दे, बीच में से गायब कर दे, बीच में से गायब तो भी तो कर सकता है ना। अभी इसके स्क्वायर, क्यूब, पावर 4 ये सभी अभी बाकी हैं, अगले क्लास में मैं बताऊंगा। अभी मान चलिए कि आपको यहाँ पर 1 से स्टार्टिंग किया है, 1 3 डैट 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 डैट, मान चलिए कि हमने यहाँ पर लिख लिया 39 तक। क्या लिख लिया भाई, 39 तक। अब इस समय हमें थोड़ी n की प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन मैं हूँ नहीं होने दूंगा, ठीक है। अपन अभी जिंदा है आपका भाई, ठीक है।
तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मेरे आप लोगों का जब अबाउट में जाइएगा तो वहाँ पर मेरा नंबर भी दिया है, अगर कोई दिक्कत हो तो भी कह सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं, क्लासेस आपको कैसी लग रही है ये भी बता सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो भी बता सकते हैं, आपके कमेंट का हम इंतज़ार करते रहते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक। क्योंकि मेरा जो है लगभग मैं फिजिकल में ही हमेशा छट जाता हूँ, मेरे को डिफेंस का बहुत बड़ा शौक है। आगे ध्यान देंगे। तो जब हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा, यहाँ पर 39 न करके 89 दे दे, 129 दे दे, 127 दे दे, कोई घबराने की बात नहीं है। इसको जब हम लोग n फाइंड करेंगे तो यह हमारा क्या है भाई, ऑड नंबर है। तो ऑड में जो भी होगा n फाइंड करने के लिए जो लास्ट का नंबर होगा उसमें 1 जोड़ करके बाई 2 कर देंगे। जो लास्ट का नंबर होगा उसमें 1 जोड़ करके बाई 2 कर देंगे, वहीं आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर जब करेंगे +1 और हाफ करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा। क्योंकि 39 + 1 40 और 40/2 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 का बस सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू डू स्क्वायर ऑफ 20 और योर आंसर विल बी 400। तो ये आपके थे क्या, ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर। अगले क्लास में मैं इसका स्क्वायर भी बताऊंगा, साथ में एवरेज भी पढ़ते जाएंगे सभी का। एक प्रश्न आता है इस प्रकार से एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, ठीक है ना। तो इसको भाई हम लोग ट्रिक ही समझ लेते हैं, बहुत आसान है। ये हमेशा इसी प्रकार से पूछता है। यहाँ पर 101 से स्टार्ट करके 200 तक जाएगा, फिर यहाँ पर 201 से स्टार्ट करता है और यहाँ पर जाएगा कितना भाई, 300 तक। 301 से स्टार्ट करता है, टाइम लगाने के लिए पूछ देता है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, कुछ नहीं है इसमें, कुछ है, कुछ नहीं है। देखिए आपको 1 से 100 तक का याद करना रहेगा, दिमाग में थोड़ा रखना पड़ेगा। इसका जो होता है 50-50 होता है, 50-50 कुकीज, 50-50 कुकीज खाए होंगे, किसी भी चीज़ में 50-50 कर लेते हैं, होता है ना। तो 50-50 याद रखना। बाकी इसमें सभी को वही लिख लेना है, कभी भी पूछे इस प्रकार का प्रश्न, जहाँ तक भी पूछे, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, आगे आएगा 4, लिखते जाएंगे। तो ये आप लोगों को इसको सम करने का था आसान तरीका कि यहाँ तक तो याद रखना है, सभी को इस प्रकार से लिख लेंगे और यहाँ से 1 2 स्टार्ट कर देंगे और आप लोग ऐड करके देख सकते हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक रहने देता है, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप लोगों को क्लास पसंद आया हो तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे अंदर जो होता है एक हिम्मत आ जाता है, हौसला आ जाता है काम करने का। चलिए तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।